तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेश्चनिज्म के चैप्टर नंबर 125 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो टेहोचियॉन होता है वो अपने असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है, जिस वजह से उसके स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं और एक्स लेवल तक आ चुके होते हैं और वो कैंगशॉक से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन अभी कैंगशॉक के जितने स्टैट्स हैं उस हिसाब से कैंगशॉक की कोई भी औकात नहीं है टेहोचियॉन के सामने। लेकिन उसके बावजूद भी कैंगशॉक भी टेहोचियॉन से फाइट करने के लिए उत्साहित होता है। बट इसी के साथ टेहोचियॉन एक मुक्का मारता है कैंगशॉक के मुंह पे और उसको जमीन में चिपका देता है और इस एक मुक्के में ही कैंगशॉक की हालत खराब हो चुकी होती है। इतने में ही च्योनहक और टेहोंग भागते हुए आते हैं टेहोचियॉन की तरफ और आपस में बोल रहे होते हैं उसने कैंगशॉक को एक ही हमले में नीचे गिरा दिया है। साथ ही साथ में मीनूडो और बेगजी होंग भी टेहोचियॉन की तरफ हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और कहते हैं टेहोचियॉन ये तेरा अंत है क्योंकि अब तुझे हमारा सामना करना होगा। लेकिन टेहोचियॉन एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है टेहोंग, मीनू, मुझे लगता है थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें अनकॉन्शियस कर दिया था लेकिन तुम दोबारा से उठ गए। लगता है मुझे तुम्हारे ऊपर अपने पंचेस नहीं मारने चाहिए थे। और अभी टेहोचियॉन बिल्कुल जंगलियों की तरह इन सब के ऊपर हमले करने लगता है। अभी टेहोचियॉन ने इन सारे के सारे बंदों की मार मार के हालत खराब कर दी होती है और वेस्ट गैंगबक के बंदे ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि टेहोचियॉन अकेला ही उनके गैंग के फाइटर्स को हरा रहा है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए वेस्ट गैंगबक के छोटे मोटे बंदों की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती टेहोचियॉन के साथ फाइट करने की। इसलिए ये सारे टेहोचियॉन को देख के यहाँ से डर के भागने लगते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पे पहुंच जाता है यूनियोंग। यूनियोंग के बगल से वेस्ट गैंगबक के बंदे भागते हुए बोल रहे होते हैं हमारे रास्ते से हट जाओ, हम यहाँ पे मरना नहीं चाहते, हम उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते। लेकिन यूनियोंग अभी टेहोचियॉन का सामना करने के लिए तैयार होता है और अपने मन में बोल रहा होता है मुझे काफी देर से इस गैंग में रखा गया है, मुझे शुरुआत से ही इस गैंग में होना चाहिए था। उस बेवकूफ कैंगशॉक की वजह से टेहोचियॉन दोबारा से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसी के साथ यूनियोंग अपना चश्मा उतार के फेंक देता है और उछल के एक लात मारता है टेहोचियॉन की छाती में। लेकिन टेहोचियॉन को इस लात से कोई भी असर नहीं होता और वो बोल रहा होता है यूनियोंग धोखेबाज, तुझे देख के तो लगता है कि तेरे अंदर मुझसे भी कम दिमाग है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करने की, ये बात जानते हुए भी कि तेरा कोई भी चांस नहीं है मुझसे जीतने का। इसी के साथ टेहो यूनियोंग का मुंह पकड़ के जमीन में चिपका देता है। यूनियोंग को जमीन में गिरा दिया गया होता है। उसके बावजूद भी यूनियोंग बोल रहा होता है मुझे बस एक मौका चाहिए था तेरे ऊपर अटैक करने का। टेहो कहता है क्या मौका, लेकिन कैसे, तू तो गिर चुका है। यूनियोंग कहता है मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं शून उछलता हुआ आता है और एक हमला करता है टेहोचियॉन के मुंह पे। शून ने अभी यहाँ पे अपने कार्ड चैप्टर कार्ड का इस्तेमाल भी कर लिया होता है, साथ ही साथ में ओल्ड फैशन टेक्योन का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही शून ने अपना घुटना टेहो के मुंह पे मारा होता है, टेहो ने अपने हाथ से उस घुटने को रोक लिया होता है और कहता है तो शून किम ये तू है, मैं तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। शून ये सोच के काफी ज्यादा हैरान होता है कि सरप्राइज अटैक मारने के बावजूद भी ये बंदा बच चुका है। लेकिन इसी के साथ टेहोचियॉन शून के ऊपर खतरनाक मुक्के मारने लगता है। लेकिन शून अपने दोनों के दोनों हाथों से उन हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन टेहो के हमले काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से शून उन हमलों को ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाता। टेहो ने शून का डिफेंस तोड़ दिया होता है और शून के ऊपर एक और खतरनाक सा हमला करके उसकी बत्ती गुल करने वाला होता है। शून को अच्छी तरह से पता होता है कि शून इस हमले को ब्लॉक नहीं कर सकता, इसलिए शून फटाफट से पीछे हट जाता है और टेहो का ये खतरनाक सा हमला सीधा जमीन में जाके लगता है। और शून अपने मन में बोल रहा होता है तो ऐसा लगता है किसी दुश्मन से फाइट करना जिसके स्टैट्स एक्स लेवल के होते हैं, मैं बस अभी इसके हमलों से भाग सकता हूँ या फिर बच सकता हूँ। मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ग्योंग के साथ फाइट करने के बाद मेरे पास अब कोई कार्ड भी नहीं बचे हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ टेहोचियॉन एक और खतरनाक सा हमला करता है शून के ऊपर और कहता है शून किम तू इस वाले हमले से भाग नहीं पाएगा। शून कहता है टेहोचियॉन मैंने ये तेरे लिए ही तैयार करके रखा हुआ था। और साथ ही साथ में शून अपने मन में बोल रहा होता है लेकिन ग्योंग को हराने के बाद जो मुझे मास्टर कार्ड मिला था अब भी मेरे पास वो है। और शून अभी उसी मास्टर कार्ड को एक्टिवेट कर देता है और इस मास्टर कार्ड का नाम कहीं कहीं पे माइकियावेलन है और कहीं कहीं पे ट्रिकरी है। लेकिन इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ये अपने दुश्मन के स्टैट्स को काफी ज्यादा कम कर सकता है और अगर एक बार ये मास्टर कार्ड किसी के ऊपर इस्तेमाल कर दिया गया तो दूसरे कार्ड की मदद से इसको खत्म नहीं करा जा सकता। ये मास्टर कार्ड तभी ओवर होगा जब इसका पूरा का पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, यानी कि चोयुन इस कार्ड को खत्म नहीं कर सकता। और अभी शून ने इस कार्ड को टेहो के ऊपर इस्तेमाल कर दिया होता है और टेहो को भी महसूस हो रहा होता है कि कुछ तो बदला है। जैसे ही टेहो ये सोच रहा होता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है, वैसे ही शून भागता हुआ जाता है टेहो के ऊपर हमला करने के लिए और एक खतरनाक सा मुक्का मारता है टेहो की ठुड्डी में और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है अब वक्त है टेहोचियॉन को फाइट में हराने का। लेकिन इतने में ही शून को अचानक से एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है इससे पहले कि टेहोचियॉन के स्टैट्स डिक्रीज हो यहाँ पे 10
सेकंड्स बाकी हैं, यानी कि टेहो चियोन के स्टैट्स 10 सेकंड बाद डिक्रीज होंगे और इस 10 सेकंड में अगर टेहो चियोन ने तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक कर दिया तो तुम्हारा ये मास्टर कार्ड कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इस मास्टर कार्ड के कैंसिल होने की सिर्फ एक यही कंडीशन होती है। शोन यही सोच रहा होता है कि अभी टेहो के स्टैट्स माइनस नहीं हुए हैं, लेकिन इतने में ही टेहो शोन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको दूर उड़ा देता है, जिस वजह से इस मास्टर कार्ड का असर खत्म हो चुका होता है, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर टेहो ने शोन के ऊपर हमला कर दिया होता है। और शोन अपने मन में बोल रहा होता है, ये बात तो मुझे कार्ड को पहले बतानी चाहिए थी कि 10 सेकंड के बाद ये चीज एक्टिवेट होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कैंगशॉक होता है अब भी अनकॉन्शियस जमीन में पड़ा हुआ होता है और साथ ही साथ में अभी अपने मन में बोल रहा होता है, इस वक्त मैं कहाँ हूँ? हाँ, मुझे याद आया, टेहो चियोन के अटैक की वजह से मैं अनकॉन्शियस हो चुका था। मुझे अभी मेरे अगल बगल से फाइट करने की आवाज आ रही है। आखिर उस बीस्ट के साथ कौन फाइट कर रहा है अभी? कैंगशॉक देखता है कि टेहो के साथ शुइन फाइट कर रहा है, यानी कि शुइन टेहो से मार खा रहा है। और कैंगशॉक ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, क्या शुइन किम यहाँ पे आ चुका है? लेकिन शुइन किम टेहो के साथ फाइट क्यों कर रहा है? क्या शुइन किम ये मेरे लिए कर रहा है क्योंकि वो ताकि मुझे बचा सके? नहीं, वो बंदा शुइन किम के ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि टेहो चियोन को जो हराएगा वो मैं हूँ। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे कैंगशॉक ब्योमशैंग से बात कर रहा होता है, जो उसकी क्लैन का पुराना एडवाइजर था। कैंगशॉक ब्योमशैंग को बोल रहा होता है कि वो साउथ गैंगबक को दोबारा से खड़ा करेगा और ब्योमशैंग उसको कहता है, कैंगशॉक तो साउथ गैंगबक को दोबारा से खड़ा करना चाहता है? कैंगशॉक कहता है, हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना, हम लोग ये कर सकते हैं। हमारा पुराना खोया हुआ आत्मसम्मान हम उसको वापस पा सकते हैं और हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें सबसे पहले एकजुट होना होगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा। तू एक अकेला बंदा है जिसको मैं अपना एडवाइजर मानता हूँ। ब्योमशैंग कहता है, सॉरी कैंगशॉक, मेरे अंदर अब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बचा कि मैं दोबारा से किसी वॉर में शामिल हो सकूं और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं शुइन किम से किस तरह से जीत सकता हूँ। शुइन किम अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि हम लोग उसको नहीं हरा सकते। तुम्हारी उम्मीदों में पानी फेरने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा कैंगशॉक। इसके बाद कैंगशॉक शोंगमैन ली के पास भी जाता है, जो उसकी गैंग का पुराना एक मेंबर था। शोंगमैन ली अभी किसी फैक्ट्री में कट्टे उठाने का काम कर रहा होता है और कैंगशॉक उसको भी यही बात बोलता है कि हमें साउथ गैंगबक को दोबारा से खड़ा करना होगा। कैंगशॉक शोंगमैन ली को बोल रहा होता है, शोंगमैन, सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा जैसे पहले हुआ करता था। हम साउथ गैंगबक के खोए हुए आत्मसम्मान को दोबारा से वापस लेके आएंगे। जरा उस बारे में सोच, पहले हम कितना सारा पैसा कमाया करते थे। हम लोग दोबारा से साउथ गैंगबक को खड़ा करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शोंगमैन ली कहता है, माफ करना कैंगशॉक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं फाइट कर सकता हूँ। शुइन किम अब काफी ज्यादा ताकतवर इंसान बन चुका है, इसलिए जैसे ही हम अपना क्रू दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करेंगे वो हमें किसी कीड़े की तरह मसल देगा। कैंगशॉक, तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, साउथ गैंगबक अब पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन कैंगशॉक को ये सब कुछ मंजूर नहीं था, इसलिए कैंगशॉक ने अपने साथ के बंदों को पहले कहा था, क्या सच में तुम लोग यही चाहते हो? क्या तुम लोग ऐसी जिंदगी जी सकते हो? एक मर्द अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मान सकता। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। वो बिजनेस मेरा था और हमेशा मेरा रहेगा। साउथ गैंगबक हाई मेरा था और वो हमेशा मेरा रहेगा। मैं जिंदगी भर किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर सकता था। साउथ गैंगबक को मैं एक बार दोबारा से उठाऊंगा। साथ ही साथ में हम देखते हैं कैंगशॉक खुद को ताकतवर बनाने के लिए एक बस को भी खींच रहा होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट मूवमेंट में आते हैं जहाँ पे शुइन की फाइट चल रही होती है टेहो चियोन के साथ। शुइन अपने मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करने में फेल हो चुका होता है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, मेरे पास मास्टर कार्ड भी है लेकिन अब मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल करने में फेल हो चुका हूँ। और इसी के साथ टेहो चियोन उछल के आता है शुइन के ऊपर हमला करने के लिए। साथ ही साथ में शुइन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि कैंगशॉक की पोटेंशियल दोबारा से रीअवेक होना शुरू हो चुकी है, जिस वजह से कैंगशॉक अपनी जगह में उठ चुका होता है, इसलिए टेहो चियोन शुइन को अटैक नहीं मारता। टेहो चियोन अभी कैंगशॉक की तरफ देख रहा होता है और कैंगशॉक अपनी जगह में उठ के टेहो चियोन को कहता है, टेहो चियोन, तो अब बता मैं कौन हूँ? क्या तू मुझे भूल गया? साथ ही साथ में कैंगशॉक की पोटेंशियल अभी दोबारा से रीअवेक हो चुकी होती है और टेहो चियोन उसको बोल रहा होता है, आखिर इतनी मार खाने के बावजूद भी तो दोबारा उठ कैसे पाया है? कैंगशॉक कहता है, ये तो होना ही था क्योंकि मैं हार नहीं मानता हूँ। जब तक मैं साउथ गैंगबक को दोबारा से अपने पैरों में खड़ा नहीं कर लेता मैं हार नहीं मान सकता। शुइन कैंगशॉक को चिल्ला के बोल रहा होता है, नहीं कैंगशॉक, उससे फाइट मत करो। साथ ही साथ में शुइन अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही कैंगशॉक असेंडेड लेवल में पहुंच चुका है लेकिन उसके बावजूद भी टेहो चियोन के सामने उसके स्टैट्स काफी ज्यादा कम हैं। और इसी के साथ टेहो चियोन एक खतरनाक सा मुक्का मारता है कैंगशॉक के मुंह पे, जो कि बिल्कुल एक क्लीन हिट होता है। टेहो चियोन को भी लग रहा होता है इस क्लीन हिट से कैंगशॉक नहीं बच पाएगा क्योंकि अभी कैंगशॉक के ऊपर एक्स लेवल की पावर के साथ ये मुक्का पड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि कैंगशॉक को रीअवेकन होने की वजह से उसका एक एक्सक्लूसिव कार्ड भी मिला होता है और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि 2 मिनट तक कैंगशॉक को बिल्कुल भी डैमेज नहीं
पहुंचेगा और 2 मिनट तक कैंगशॉक के धीरे धीरे करके स्टैट्स भी इंक्रीज होते रहेंगे और इस कार्ड का इस्तेमाल कैंगशॉक सिर्फ एक दिन में एक बार कर सकता है। इसलिए जैसे ही टेहोचियोन का मुक्का कैंगशॉक के मुंह पे पड़ता है, कैंगशॉक उस मुक्के को बर्दाश्त कर लेता है और नीचे की तरफ झुक के टेहोचियोन की कमर पकड़ लेता है और कैंगशॉक के स्टैट्स इंक्रीज होना भी अभी स्टार्ट हो चुके होते हैं और कैंगशॉक ने टेहोचियोन के ऊपर इन्फिनाइट सुप्लेक्स मारना स्टार्ट कर दिया होता है। और जैसे ही कैंगशॉक टेहोचियोन के ऊपर एक इन्फिनाइट सुप्लेक्स मारता है और टेहोचियोन जमीन में गिरता है तो कैंगशॉक चिल्ला के कहता है, टेहोचियोन, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तू दोबारा से मेरा नाम कभी ना भूले। मेरा नाम है कैंगशॉक। मैं हूँ साउथ गैंगबक का कैंगशॉक जो दोबारा से एक बार खड़ा होगा। और साथ ही साथ में अभी हमें टेहोचियोन और कैंगशॉक के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं। हालांकि इस वक्त कैंगशॉक के स्टैट्स टेहोचियोन से कम होते हैं, लेकिन अभी अभी जो उसको नया एक्सक्लूसिव कार्ड मिला होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से कैंगशॉक शायद टेहोचियोन को टक्कर दे सके। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को भी लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।